हाँ, तो सबसे पहले मुझे ये बात बतानी है कि क्लासेस थोड़े से दिन ना ऐसे फ्लक्चुएट होती रहेगी। एक्चुअली क्या हुआ कि जो ये विंटर्स का टाइम है, इसमें स्कूल के टाइमिंग्स थोड़े सेट नहीं हो रहे। तो उसकी वजह से ट्यूशन का टाइम और उसकी वजह से थोड़ा टाइम इधर उधर हो रहा है। तो आज भी क्लास एक्चुअली वैसे 3:30 थी। फिर आज पता कल शाम को मालूम पड़ा कि अब स्कूल थोड़े दिन और ऑफ हो रहे हैं। ठीक है। तो आज क्लास 3 o'clock रख सकते थे, बट मुझे लगा कि रोज चेंज करना टाइम बहुत अजीब सा लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार ढंग से इन्फॉर्म कर दूंगी कि रीजन ये है इस चीज का। इसलिए थोड़े दिन क्लास 3 बजे, कभी 3:30, 3, 3:30 ऐसे चलेगी। तो आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए। ठीक है। सेकेंड थिंग कि आज से रात को 9:30 बजे क्लास रखेंगे, जिसमें हम लोग आज ए अल्फाबेट से ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। ओके। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि क्लास में हमेशा मैं ज्वाइन करूंगी। ठीक है। बट बाई चांस ऐसा कभी होता है कि मैं लेट हो गई या मुझे कहीं जाना पड़ गया, तो हम लोग जैसे ये हिमांशी जी हैं, वो शायद रेगुलर रहेंगी होपफुली। तो हम लोग उनको होस्ट बना लेंगे उसमें। ठीक है। और जिस दिन जिस अल्फाबेट का होगा, तो अगर मैंने नहीं भी ज्वाइन की तो मैं क्लास ऑन कर दूंगी और होस्ट उनको बना लेंगे, या जो भी रेगुलर आएगा उसको होस्ट बना लेंगे। ठीक है। और उस दिन आप लोग उसी अल्फाबेट पर ग्रेटिट्यूड लिखना। ठीक है। सो दैट हम लोगों के मिस नहीं हो पाएंगे। ठीक है। अब एक और चीज समझानी थी। आज मुझे 4 o'clock क्लास एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्यूशंस के टाइमिंग होते हैं। तो मैं थोड़ा सा बुक अभी नहीं समझा के एक चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि ध्यान से समझना इस बात को। आज जो मेरे पास मैसेज आया ना क्वेश्चन का, तो उससे ना मेरे को ऐसा हो जाता है कि यार अपन इतना आगे बढ़ जाते हैं, फिर ऐसा लगता है ओहो हो, ये तो अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। है ना। देखो, मैं आपको सच से बात बताती हूँ कि मेरी अभी जो प्लानिंग थी करवाने की, वो थी मिरर वर्क। मुझे बहुत मन था कि मैं आप लोगों को मिरर वर्क कराऊं। मिरर वर्क से क्या होता है, हम लोगों की सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव हम करना सीखते हैं। है ना। बट मैंने बहुत लोगों को देखा अभी भी कि अभी वो प्रॉपर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए। इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, चलो मैजिक बुक फिर से शुरू करते हैं। ठीक है। एक बात मैं आप लोगों को ध्यान से समझा रही हूँ, फिर से समझना। ठीक है। कि जब भी हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी बंदे से रिलेटेड, चाहे हस्बैंड है चाहे मदर इन लॉ है, ये दो ही मेन सबके घर की कहानी, इन दो पे ही अटक जाती है आके। ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को कि आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की बहुत कमी है। इसकी वजह से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपका मन दुख रहा है। ठीक है। अब मैं जिसको समझा रही हूँ वो समझ रहा है ना। और हो सकता है कि किसी ने मुझे क्वेश्चन नहीं भी किया हो सकता है वो अंदर ही अंदर परेशान है, क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं होती कभी कभी। इसीलिए मैं ये क्लास स्पेशली ले रही हूँ और रिकॉर्ड कर रही हूँ, जैसे कि जिसके मन में भी हो उसको भी आंसर मिलेगी। ठीक है। तो हमारा किसी के कोई भी सिचुएशन ऐसी हो गई घर में, या कोई भी कोई बात ऐसी हो गई जिसकी वजह से हमारा मन दुख रहा है, सबसे पहले तो कि रिस्पॉन्सिबल अपन खुद है इस चीज के। ठीक है। तो मन दुखाने वाली तो बात कुछ होती ही नहीं है ना। पहले की अगर मेरी भी बात करूँ ना, तो सेम मेरे साथ भी ये सब चीजें होती थी। मेरा भी मन दुखता था, बहुत दुखता था। फिर जब मैंने धीरे धीरे समझा ना, तो ये समझ में आया कि जब ये चीजें हो रही है ना, इट मीन्स आपको अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा स्पीड अप करना है और ज्यादा बढ़ाना है। अगर आप 10 ग्रेटिट्यूड अभी लिख रहे हो, तो आपको 20 ग्रेटिट्यूड्स और लिखने हैं। सबसे पहले तो ये बात होती है। ठीक है। और दूसरी बात कि जब तक अपन ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे अपने आप को ना 6 महीने दो, 6 मंथ्स दो, कि 6 मंथ्स तक बाहर की दुनिया में कितनी भी परेशानी होगी, कुछ भी होगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी पूरी प्रैक्टिसेस करूंगी। मैंने आपको उस दिन भी एक लेडी का एग्जाम्पल दिया था, जहां पर उनकी मैंने आपको बताया था कि 28 प्रैक्टिसेस मीन्स एक दिन में वो 28 प्रैक्टिस करती है ना। और उनकी दो छोटी छोटी डॉटर्स भी है। और उनकी मैंने आपको बताया था कि 22nd डे पर उनकी जॉब लग गई, जो वो एग्जैक्टली वही जॉब जो वो चाहती थी।
है ना। तो वो जब मैंने सॉरी, अभी 2 मिनट पहले तुम, मेरा नेटवर्क चला गया था, 2 मिनट पहले क्या कहा वो कुछ पता नहीं चला। मैं बोल रही हूँ कि सारी क्रिएशन अपनी ही है। तो कुछ दिनों के लिए अपना मन सोच लो। 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ्स लगते हैं हमें ट्रांसफॉर्म होने के लिए। वैसे अगर हम लोग शिद्दत से प्रैक्टिस करते हैं ना 21 डेज की, तो हमारे 21 डेज में ही चीजें चेंज होने लगती है। बट मैं आपको 21 डेज छोटी छोटी चीज है, इसलिए मैं बोलती हूँ 6 मंथ्स दे दो। ठीक है। तो जो लेडी की मैं आपको बात बता रही हूँ कि वो 28 प्रैक्टिसेस पर डे करती है, और वो अपनी ही जैसी है। वो जॉब पहले भी करती थी, विद उसकी छोटी छोटी 2 डॉटर्स है। तो जब वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके घर का माहौल चेंज हो जाएगा। आप लोग कभी कभार तो सोच नहीं पाओगे, इतना बदल जाएगा। हमारे घर की बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को, कि हमारे घर में कोई भी नई चीज आना इतना इजी नहीं होती थी। मतलब होता है, बहुत घरों में होती है ना चीजें, कि बड़े लोग होते हैं उनको पुरानी चीजें खींचनी होती है, होता है, आप लोगों के घर में भी हुआ होगा या होता होगा, है ना। बट कभी कभार मैं सोचती रह जाती हूँ कि वॉशिंग मशीन मेरी, इतना मैं परेशान होती थी उससे। बट मैंने उसे हमेशा ग्रेटिट्यूड दिया, और मैंने हमेशा ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करती रही। अचानक से एक दिन पापा ने बोला कि नई मशीन ले आओ, अचानक से। और उसके उसी दिन की बात है कि न्यू वॉशिंग मशीन आ गई। तो पहले तो वो सब चीजें बेकार थी ना, वो सिर्फ सब चीजें मेरे फेवर में नहीं थी, है ना। तो कोई भी चीजें, ऐसा नहीं होता है कि जब मैंने प्रैक्टिस करी तो मेरी चीजें सब फेवर में थी इसलिए मेरी प्रैक्टिस हो पाई। नहीं, एक बार सोच लो कि मेरे को मेरी लाइफ बदलनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मेरी सास मुझे कितनी गालियां दे रही है, चाहे मेरे हस्बैंड मुझे कितनी बुरा कर रहा है, कितनी गाली दे रहा है, बट मुझे फिलहाल मेरी प्रैक्टिस करनी है। और ये सब लोग अपने आप चेंज हो जाएंगे, अपने आप लोग देखते रह जाओगे कि ये क्या हो गया, ऐसा चेंज कैसे आ गया। 6 महीने में रिजल्ट आता है। 6 महीने की बात होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है। और दूसरी बात कि ये भी क्वेश्चन था कि जैसे मैं नई नई चीजें बता देती हूँ तो समझ में नहीं आता, ये करे वो करे, पुराना करे नया करे। देखो, नई नई चीजें मैंने कुछ भी नहीं बताई है। एक, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि ग्रेटिट्यूड करो। जैसे देखो सीमा जी थी, उनका बहुत अच्छा लगता है मुझे ये चीज, कि वो क्या करती है, जिस सिचुएशन में फंसती है उस चीज का ग्रेटिट्यूड करने लग जाती है। जो सिचुएशन उसकी बुरी है उसको इस चीज का ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देती है, और वो चीज अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है ना। तो हमें करना ही ऐसे है। ओके। और दूसरी बात, जैसे मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था फॉरगिवनेस, आज जिसने मेरे से भी जिसने जो क्वेश्चन पूछा था मेरे से रिकॉर्डिंग पे, आप मुझे खुद बताओ कि आपने वो फॉरगिवनेस की, और चलो ठीक है करी, ठीक है। बट क्या आपने सोचा, मैंने आपको बोला था ना कि अगर आपके घर में वो लोग रहते हैं तो आप उनके लिए 21 डेज, 40 डेज की फॉरगिवनेस जरूर करो। और आप वो फॉरगिवनेस करोगे ना, आपको खुद ही रिजल्ट दिख जाएंगे अपने आप। ठीक है। एक चीज फॉरगिवनेस होती है। जैसे क्या होता है कि अगर मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे घर में कोई नहीं है जो मुझे प्रॉब्लम दे रहा है या मुझे हर्ट कर रहा है, तो वो फॉरगिवनेस मैं डेली थोड़ी करूंगी। वो फॉरगिवनेस बस जब मान्या ने बताई थी एक्सरसाइज करनी थी, और उसी दिन करी और खत्म कर दी। और बाई चांस कभी किसी से लड़ाई हो गई, बाई चांस किसी से कोई बात हो गई, उस दिन कर ली। बस इतना ही करना है, अपनी डायरी में नोट्स बना के रखने। ठीक है। उसके बाद मैंने जो कल ट्रिगर पॉइंट्स बताए थे, वो आपके डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए, जिससे कि आप बार बार परेशान नहीं हो, जिससे कि आप बार बार लो फ्रिक्वेंसी में नहीं जाओ। क्योंकि जितना लो फ्रिक्वेंसी में जाओगे उतनी चीजें बुरी होंगी, उतनी मन दुखने वाली चीजें होंगी। ठीक है। तो इसलिए आपकी फ्रिक्वेंसी को नॉर्मल करने के लिए मैंने कल वो थी आपको। ओके। उसके बाद आती है हो ओपोनोपोनो। हो ओपोनोपोनो हम सबको डेली करनी चाहिए, है ना। पता है आपको, एक लेडी है, वो 12 आवर्स की जॉब करती है, उसके बाद भी
वो 28 प्रैक्टिसेस डेली करती है, प्लस 11 माला होपोनोपोनो की डेली करती है। अभी फिलहाल मेरे लिए वो आइडल है। मतलब मैं सोचती हूँ यार, मेरे को इनके जैसा करना है, मेरे को इनके जैसा। जब वो 12 घंटे जॉब करके इतना कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकती? है ना? तो एक इंसान को अपने अपने लिए रोल मॉडल बना लो कि जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। अपने दिमाग में बिठाओ कि हाँ, इतने दिन इतनी प्रैक्टिस करनी है कि इस दिन मेरा पूरा का पूरा लाइफ जो मैं सोचती थी बिल्कुल वैसी की वैसी मैं देखूंगी। बस ये दिमाग में रखोगे ना, अपने आप आपसे प्रैक्टिस भी होगी और अपने आप चीजें बदलेगी। पक्का बदलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है ना? नहीं तो आप लोग खुद सोचो ना, मैं यहाँ पे क्यों बैठी हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए? कोई कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पता है, ये जो जूम क्लासेस है बिना रिकॉर्डिंग की फ्री क्लासेस होती हैं। मैं चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ, बट मैं पे करती हूँ जिससे कि रिकॉर्डिंग हो सके। और रिकॉर्डिंग करके किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए बिना किसी टाइम के, तो वो ले सके उसको सुनकर। समझे? और तीसरी चौथी बात जो भी, कि उसमें एक और क्वेश्चन था कि ये टेक्निक यूज करें, भाई ये चीज नहीं हो रही, वो टेक्निक यूज करें। ऐसे नहीं होता। टेक्निक तब यूज करो जब आपको लगता है कि आप भरपेट ग्रेटिट्यूड करते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ 10 ग्रेटिट्यूड दिन भर के करते हो, और उसके बाद भी आपका पूरा दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका मन दुख रहा है और ये सब चीजें हो रही हैं घर में, तो आपकी टेक्निक्स काम नहीं करती। नहीं करती। आपकी टेक्निक्स 555, 333, 369 तभी काम करेगी जब आप उसे खुश होकर करोगे। ओके? और क्या होता है कि हमें कुछ भी इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ भी नहीं। आप अपना एक रूटीन बना लो। थोड़ा सा टाइम निकाल के एक रूटीन बना लो कि मुझे इतने ग्रैटिट्यूड इसके लिखने हैं, मुझे ये प्रैक्टिस डेली करनी है, मुझे ये चीज करनी है। ठीक है? और आप अपने आप देखना, वो सारी चीजें होती जाएंगी, अपने आप होंगी। कोई नहीं रोक पाएगा आपको। ठीक है? अब कोई क्वेश्चन है किसी का भी? नहीं? पक्का? मान्या, ये जो आपने बनाया है ना, गिफ्ट ऑफ अबंडेंस, हाँ। वो प्लीज मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजो ना हाँ, उसका, मैंने एक बार शायद पहले भेजा भी था ग्रुप में, एक बार और भेज दूंगी। प्लीज। हम्म। बस। ठीक है। और हाँ, एक और चीज समझानी थी कि देखो, कभी भी क्या होता है कि जब हमारी रियल लाइफ में कोई चीज है जो अटक रही है, काम नहीं हो रहा। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हो सकता है आपको इस बात पे हंसी आए। ठीक है? कि अभी जो जो टाइमिंग्स चल रहे हैं ना, मतलब जैसे ही सर्दियां स्टार्ट हुई, तो जो हमारी मेड है वो भी लेट आ रही है। मतलब मीत का स्कूल कभी ऑफ हो रहा है, कभी ऑन हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, मतलब कुछ कुछ सेटिंग नहीं बैठी टाइम की। ठीक है? और क्या होता है कि अपन थोड़ा नॉर्मल मौसम होता है तो मॉर्निंग में भी जल्दी उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त भी कर लेते हैं, सब हो जाता है ना? बट इतनी सर्दियों में ना चैलेंजेस आ ही जाते हैं। ठीक है? कभी आपका उस टाइम पे नहाने का मन नहीं करता, कभी क्या बात होती है, कभी क्या। ठीक है? आप ध्यान से समझना, मैं किसी को भी बाहर की दुनिया में ना नहीं बोलती कुछ भी कि ये चीज हो, ये चीज करो, कुछ नहीं बोलती। मैं आपको सच बात बताऊं, मैं सिर्फ लिखती हूँ। अभी जैसे मेरी मेड जो है वो लेट आ रही है। ठीक है? उसको मैंने समझाया कि प्लीज तू जल्दी आ जाया कर, ऐसी सी बात है। तो उसकी भी गलती नहीं है, उसने अपनी अपना रीजन बताया। कि उसने रीजन भी बहुत सही बताया कि यार वाकई कोई भी कैसे जल्दी आएगा। उसने बोला कि भाभी बहुत अंधेरा सा होता है जल्दी, तो मुझे डर लगता है, इसलिए जैसे रोशनी होती है तभी मैं निकलती हूँ घर से। समझ में आती है ये बात तो? है ना? इसकी वजह से वो और घरों में भी लेट हो जाती है। ठीक है? अब मैंने ना पता है लिखना शुरू कर दिया कि वो हमारे घर टाइम पे आती है और हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर फ्री हो जाते हैं। मैंने लिखना शुरू कर दिया। कुछ 2 या 4 दिन की बात है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगी कि वो सच्ची में एग्जैक्ट वही टाइम पे आएगी। समझ रहे हो? हमें कुछ भी बाहर से कुछ नहीं मांगना, किसी को भी नहीं बोलना। कुछ भी अपने मन में है ना, बस लिखना शुरू कर दो उसको, और वो चीज होगी।
डेफिनेटली होती है। और कभी भी जरूरत नहीं है, 555 टेक्निक वो चीज होती है जहां अपन को बहुत ज्यादा मतलब कि करना ही है वो चीज, है ना, तब 555 टेक्निक काम आती है। जैसे आपकी बहुत नॉर्मल, जैसे मेरी ये वाली विश जो है बहुत नॉर्मल है ना, तो मैं इसको अगर 10 टाइम्स भी 11 टाइम्स भी डेली लिखती हूँ ना, उससे भी काम हो जाता है। ठीक है। आप मैंने क्या लिखते हो? यही कि मेरी मेड इस टाइम पे आती है और हम लोग एग्जैक्टली इस टाइम पे फ्री हो जाते हैं। इसी चीज को आप 10 बार लिखते हो? हाँ। लिखती हूँ इस बार। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि हाँ, मुझे लगा कि माइट भी हंसी आएगी किसी को, बट मैं सच में कह रही हूँ, मैं बाहर की दुनिया में कुछ किसी से नहीं बोलती ना मांगती हूँ, लिखने से काम हो जाते हैं सारे। और एक ये चीज तो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, ठीक है, कि मैं बहुत टाइम से मेरे हस्बैंड के लिए लिख रही थी कि उनका प्रमोशन हो गया और उनकी सैलरी में इतना इंक्रीमेंट हुआ है। आप लोग बिलीव करोगे, मेरे हस्बैंड का शायद कुछ 15 या 20 दिन पहले प्रमोशन हुआ है और उनका एग्जैक्टली वही अमाउंट इंक्रीज हुआ है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, कि कोई चीज नहीं है जो हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं मिल सकती। और बाहर की दुनिया में तो कुछ रखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं रखा। कोई भी हम पे ब्लेम कर रहा है, घर की बात बता रही हूँ मैं, है ना, कि कोई भी हमें ब्लेम कर रहा है, कोई हमें गलत बोल रहा है, कोई हमें, हमने कुछ ऐसा किया नहीं, बट स्टिल वो हमारे बारे में गलत सोच रहा है। ये सब चीजें बाहर की हैं। आप एक बार ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो, होपोनोपोनो करना शुरू करो, और अपने आप देखना कैसे चीजें इतनी चेंज हो जाएगी ना, हम सोच नहीं पाते। ओके। और जब मेरे हस्बैंड का अभी प्रमोशन हुआ था ना, तो उन्होंने मुझे एक बात बहुत अजीब बताई, कि प्रमोशन की सीट जो थी वो सिर्फ 2 अवेलेबल सीट्स थी, और डिजर्विंग बंदे जो थे वो 3 थे। तो ये मुझे बता रहे थे कि पूरी जो चेन होती है ना, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 बंदों को प्रमोशन मिला, फर्स्ट टाइम। तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरे लिखने से उनका प्रमोशन हो गया, मैं मानती हूँ उनकी पूरी मेहनत है ना, बट कहीं ना कहीं कोई चीज होती, शायद कुछ रुक जाता, बट हमारे लिखने से क्या हो गया, वो चीज भी पॉसिबल हो गई, है ना। और ग्रेटिट्यूड इतने डीप करो, मुझे पता है मैं बताऊंगी ना आप लोगों को हंसोगे शायद। मेरे डीप ग्रेटिट्यूड्स मैं बताती हूँ आपको, कि उस दिन मैं अचानक से बाथरूम में गई, तो बाथरूम में जो वो मग होता है ना जिसमें पानी भरते हैं हम लोग, सॉरी, उसमें हॉट वाटर पड़ा था, और हॉट वाटर के अंदर ऑयल की बॉटल पड़ी थी। ठीक है। क्यों पड़ी थी उसमें? क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता था कि उस दिन मुझे मीट की ऑयलिंग करनी थी, और उनको ध्यान था कि ये ऑयल जम जाता है सर्दियों में, इसलिए वो उसमें डाल के गए थे। इसका भी मैंने ग्रेटिट्यूड किया। वो चाहते तो नहीं करते, और अपन चाहते तो अपन भी इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात होगी। अपन बड़ी बात तो बहुत छोटी सी चीज है, अपन उस पे उसको देखते तक भी नहीं है कि उस बंदे ने अपने लिए ये चीज की, है ना। या जैसे कभी क्या होता है कि मतलब मुझे ना अंधेरे में सोने की आदत नहीं है, मुझे दिक्कत होती है अंधेरे में। ठीक है। तो हम लोग एक छोटा सा लैंप है, वो जला करके सोते हैं, बट स्टिल मेरे हस्बैंड को थोड़ी प्रॉब्लम होती है लाइट में सोने में, और वो मेरे साथ एडजस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे अंधेरे से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसका भी ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। समझे, इतने डीप होने चाहिए ग्रेटिट्यूड। और फिर आपकी रिलेशनशिप देखना। ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा ऐसे सीरियस सा माहौल हो गया काफी। ठीक है, तो इसलिए प्लीज बहुत मेहनत करो, अपने आप चीजें चेंज हो जाएगी। मेरा बताने का ये मतलब है सिर्फ, और मैजिक बुक स्टार्ट कराने का भी सिर्फ यही पर्पस है, कि आप लोग समझो कि मैजिक बुक को करना कैसे है ना। चलो 56 तो हो ही गए। किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? क्या है मैम, कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, हाँ। ग्रेटिट्यूड हमेशा दूसरी लैंग्वेजेस में, और दूसरी, सॉरी,
ग्रेटिट्यूड हमेशा खुद की लैंग्वेज में ही किया जाता है। जैसे अगर अपन अपने मन से सिंधी में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं उसमें हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। ओके, ग्रेटिट्यूड की कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं होती। ओके, और कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। और एक और आप काम कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए। मैं बताती हूँ इसका एग्जाम्पल, हालांकि रिकॉर्ड हो रहा है बट स्टिल बताती हूँ। देखो, हम हमारी रिलेशनशिप मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी रिलेशनशिप ऐसी थी कि हम लोग है ना पिक्चर्स वगैरह क्लिक नहीं कराते थे। हमारे जो रिलेशनशिप थी ना उसमें चार्म नहीं था, ठीक है ना। तो हम लोग पिक्चर्स वगैरह क्लिक नहीं होती थी कभी भी इस तरह से। बट मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि ऐसे पिक्चर्स क्लिक होनी चाहिए, ऐसे पिक्चर्स होनी चाहिए, इस तरह से सोचती थी मैं। तो आपको पता है मैंने मेरी विजन बोर्ड पे ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम से पिक्चर्स ढूंढे अच्छे अच्छे से। और उसमें हम मैं क्या करती थी, हम दोनों का फेस एडिट कर देती थी, है ना। और ऐसे मेरे विजन बोर्ड पे लगाती थी। विजन बोर्ड आपको मेरा पता है कि मैं फाइल बनाती हूँ, है ना, उसमें मैं लगा देती थी। और अब हमारी इतनी सारी और इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स होती है ना, जो मैं चाहती थी बिल्कुल वैसी। ना मैंने कभी इनको ये बात नहीं बताई कि मैं ये चीज चाहती थी और इसलिए उन्होंने की हो, नहीं, ये चीज अपने आप हो गई। ठीक है, तो जब मैं कर सकती हूँ ना तो आप लोग भी कर सकते हो। मेरे अंदर कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, मैं भी आप लोगों की जैसी हूँ, है ना। मेरी लाइफ भी बिल्कुल मतलब बहुत ऐसी की तैसी थी मेरी लाइफ में भी। बट अब अच्छी हो गई, कैसे की? बस ग्रेटिट्यूड करके। और सच में बहुत डीप ग्रेटिट्यूड किए हैं मैंने। ओके, चलो, पक्का किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैडम। हाँ जी, बोलो। हाँ, ग्रैटिट्यूड लिख के करना है कि बोल के भी किया जा सकता है? अच्छा, ठीक है। देखो, अब एक बात समझते हैं अपन कि है ना, बोलने से क्या होता है, हमें मार्क्स कम मिलते हैं, ठीक है। और ओके। लिखने हाँ। से हमें मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। बट अगर जैसे हम सोचे कि जैसे मतलब हम सोचेंगे कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, कल से हम लिखेंगे, है ना, कल से लिखेंगे, कल से लिखेंगे, तो फिर क्या हो रहा है, हम्म। जो हम बोल के करने वाले थे हमने वो भी नहीं किए। इसीलिए अगर आपको हम्म। लगता है कि आज आपके पास टाइम नहीं है तो आप बोल कर लो, ठीक है। और लिख हाँ, कर बहुत तो मैं ज्यादा। दोनों करती हूँ मैडम, लिख के भी करती हूँ और बोलती भी रहती हूँ, मतलब मन ही मन में हम्म, रिपीट करती रहती हूँ सोने के टाइम या फिर ऐसे चलते फिरते रिपीट करती रहती हूँ ग्रैटिट्यूड, और लिखती भी हूँ, एक पेज भर के पूरा लिखती हूँ मैं रोज। वेरी गुड, वेरी गुड। आप देखना, आप जो चाहते हो ना आपकी विशेष बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आप इतना हम्म। लिख रहे हो ना, लिखते जाओ, बस लिखते जाओ। और अफर्मेशंस वगैरह जो है ना वो काम नहीं करती जब तक अपना ग्रेटिट्यूड इनफ नहीं होता। और क्यों हाँ। काम नहीं करती मैं बताती हूँ। क्योंकि क्या होता है, हमारे अंदर बिलीफ होता है किसी भी चीज का। जैसे मान लो मेरे अंदर सपोज कर लेते हैं क्या, जैसे कि बिलीफ कि मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, ठीक है। और अगर मैं अफर्मेशन करी जा रही हूँ कि हमारी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, हमारी रिलेशनशिप में बहुत प्यार है, ठीक है, बट वो मेरा जो अंदर का मन है वो कि एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है इस चीज को, नहीं करेगा ना, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि हमारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। अब इसकी जगह मैंने मेरे पार्टनर के ग्रेटिट्यूड किए और अफर्मेशन बोलती गई, तो उससे क्या हुआ, मेरे मन ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और उसकी वजह से अफर्मेशन काम करने लग जाती है। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मैंने कुछ ऐसी अपनी बात हुई थी तो मैंने आप लोगों को बच्चों के लिए 5 अफर्मेशंस दी थी। और मैंने आपको बताया था कि मैंने किसी लेडी के लिए लिखी थी वो। आपको पता है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ ना उस चीज को, और उन्होंने अपने बच्चे के लिए एक लाइन लिखी हुई थी, आपको याद हो तो अगर, कि वाह मेरा बच्चा भी ग्रेटिट्यूड करता है ना। और सच में पता है, उनके बच्चे ने ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया, मैजिक बुक स्टार्ट कर दी। अभी कितना सही टाइम हुआ, ज्यादा टाइम तो हुआ ही नहीं उस बात को, है ना। और हिमांशी जी ने भी लिखना शुरू किया था या बोलना शुरू किया था, उसके 2 या 3 दिन बाद ही उन्होंने हमें रिजल्ट बता दिया था, राइट। हाँ हाँ, मैम, वेट लॉस के लिए क्या अफर्मेशंस लिखने चाहिए? वेट लॉस के लिए अफर्मेशन, देखो अफर्मेशन सिर्फ इतना सा लिखो कि मेरा ये वेट है, मतलब आई एम एंजॉइंग दिस वेट विद हैप्पीनेस, ठीक है।
और एक तो ये चीज हो सकती है। दूसरा, हम लोग कुछ भी खा रहे हैं ना, तो उसको हमेशा ये सोचो कि ये मेरी हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर रहा है, मेरी लाइफस्टाइल को बहुत हेल्दी बना रहा है। इस तरह से सोचकर हमें उस चीज को खाना है और पीना है। ओके मैम, हम्म। थैंक यू। ओके, तो चलो फिर एंड करते हैं क्लास को, और कल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल क्लास का टाइम 3 बजे रहेगा। अब जैसे जैसे रहेगा चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और आज 9:30 मिलेंगे। कोशिश करना कि आप लोग ज्वाइन करो। मैम सेम लिंक पे ना ज्वाइन करना है 9:30? सेम सेम। वैसे नाइन ओके ओके थर्टी पे कौन कौन आने वाला है, थोड़ा सा आइडिया दे दो। मैम, मैं आऊंगी, सोनाली। मैं हाँ भी आ रही हाँ, आपका तो मुझे कंफर्म होता है आजकल हर बात के लिए। मी टू। विनीता जी, ठीक है ठीक है, 3-4 जने हैं, मेरी मम्मी भी आएंगी, 4-5 जने हम लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग करेंगे पक्का, है ना? ठीक है, चलो। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। थैंक यू मैम। बाय। थैंक यू। बाय, वेलकम। बाय। थैंक यू।